हेलो दोस्तों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सीटी से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आज का एक बहुत बड़ा अपडेट है सीटी को लेकर, जो आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो एग्जाम सीटी की अभी सितंबर में और अक्टूबर में, ग्रेजुएशन वाली एग्जाम सितंबर में होने वाली है और 10+2 वाली एग्जाम भी दोस्तों अक्टूबर में होने वाली है। उन दोनों ही एग्जामों के लिए आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ, सीटी में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया साहब आज। सीटी में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया और उसमें यह बताया गया है, सीटी में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग को लेकर एक बड़ा कदम उठाया सरकार गवर्नमेंट के द्वारा। यदि मैं बात करूं, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक बहुत अहम कदम उठाया गया और सीटी में से दोस्तों नेगेटिव मार्किंग हटा दी है। अच्छा, मेरे पास इसका सोर्स क्या है? सीटी 2024 की मैं बात करने वाला हूं, जिसके दोनों ही लेवलों में, चाहे हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, चाहे हम 10+2 लेवल की बात करें। ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम दोस्तों सितंबर के लास्ट वीक में है, और अगर 10+2 लेवल की बात करूं तो अक्टूबर के ये लास्ट वीक में है। दोनों ही एग्जामों की डेट मैंने बता दी, लेकिन इसमें परिवर्तन क्या किया गया है दोस्तों? इसमें कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, सीईटी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान लेकर आई थी अधीनस्थ बोर्ड। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग करी थी और 40% का क्राइटेरिया यहाँ सबको दोस्तों पास होना अनिवार्य किया था। मतलब यदि आप नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, रिजर्वेशन ST SC कैटेगरी के लिए 35%, यदि आप जर्नल OBC इत्यादि अलग कैटेगरियों से हैं तो आपको 40% अंक लाने थे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दी थी। जहां पहले 15 गुने अभ्यर्थियों का पास करने का प्रावधान था, उसको दोस्तों 40% में सीमित कर दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ सीटी में नेगेटिव मार्किंग जोड़ती थी। लेकिन आज अपडेट आया है सीटी को लेकर, बहुत बड़ा अपडेट आया है दोस्तों। मैं आपके लिए ट्वीट बताने वाला हूं यहाँ पर। अधीनस्थ चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनके द्वारा दोस्तों एक ट्वीट किया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, सीटी एग्जाम के संदर्भ में अभी तक मिले बहुत सारे फीडबैक, बच्चों ने जो फीडबैक दिया, ऑनलाइन फॉर्म्स की अभी तक भरी जा गई दोस्तों संख्या में कमी, बच्चों ने निश्चित तौर पर इस चीज को इग्नोर किया था, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अखर गई ये चीज और फॉर्म भी कम भरे गए। मतलब ऑनलाइन फॉर्म में भी क्या हुई दोस्तों, कमी हुई, तथा विभिन्न वर्गों के कैंडिडेट्स की सफल एवं असफल होने की संभावनाओं के विश्लेषण के बाद दोस्तों बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि सीटी एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाए, सीटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाए। कुछ दिन पहले सीटी एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान था, आज दोस्तों उसको हटा दिया गया है। एक बहुत अच्छी खुशखबरी आप सबके लिए है। जो भी राजस्थान में होने वाली एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसके लिए पहले आपको सीटी पास करना अनिवार्य था, और सीटी में दोस्तों आपको निश्चित तौर पर 40% अंक लाना अनिवार्य था। लेकिन 1/3 की नेगेटिव से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गया था, कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बन गई थी। अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, आपके लिए और सहूलियत हो गई है। 40% मतलब 120 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से अचीव कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ आप किन किन सब्जेक्ट पर ज्यादा दोस्तों यहाँ पर कमांड कर सकते हो। 150 प्रश्न में से 150 प्रश्न, ईच एंड एवरी क्वेश्चन 2 नंबर का है। मतलब कितने नंबर का है साहब? ये 300 नंबर का पेपर होने वाला है। कितने नंबर का? 300 नंबर का पेपर होने वाला। लेकिन यहाँ पर पहले 1/3 की नेगेटिव दे रखी थी कुछ दिन पहले। अच्छा, लास्ट वाली सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर दिया अभी कुछ दिन पहले। लेकिन अभी 1/3 की नेगेटिव हटा दी है। 1/3 की नेगेटिव हटाने से कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीजें होंगी, और 40% अंक लाना है। कितने अंक लाना है? यहाँ आपको सिलेक्शन के लिए केवल और केवल 40% अंक ही लाना है। सिलेक्शन का मतलब ये पात्रता परीक्षा है दोस्तों। ये परीक्षा कौन सी है? पात्रता परीक्षा है, और किसी भी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान राजस्थान में तो नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का जो एक अप्लाई करने का सिस्टम था उसको हटा दिया। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, और आपको पास होने के लिए केवल 40% अंक लाना ही अनिवार्य है। अब मैं यहाँ पर यदि बात करूं तो आप किन किन पोर्शन पर ज्यादा काम कर सकते हो। अभी लगभग आपके पास 1 महीने का टाइम है ग्रेजुएशन लेवल में, और लगभग 2 महीने का टाइम है 10+2 लेवल में। दोनों ही लेवलों में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। सिलेबस खूब 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 लंबा है, काफी बड़ा सिलेबस है, जिसको आपको लिमिटेड टाइम में कवर करना है। कवर करने से मेरा मतलब आपको उतना ही पढ़ना है जो ये ला सके।
आपको पूरा 100% सिलेबस के पीछे हाइतोबा करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम से आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आप इसकी मेरिट लिस्ट में नहीं आने वाले हो, लेकिन आपको पास होना है। केवल आपको ये सीटी की पात्रता लेनी है, जिससे कि राजस्थान में होने वाली अन्य कई एग्जाम्स हैं जिसमें सीटी पास होना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आप केवल और केवल मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ। एक तो आप राजस्थान जीके, जीके वाला कौन सा पोर्शन साहब, राजस्थान जीके वाला पोर्शन आप कवर कर लें। राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है, राजस्थान जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन है, उसको ढंग से कवर कर लें। राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की पॉलिटी है, राजस्थान की कल्चर है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है। यहाँ दोस्तों ये आपको ये पोर्शन कवर कर लेने हैं। दूसरी आपको एक बड़ी अचीवमेंट दोस्तों यहाँ पर साइंस को कवर करना है। साइंस का भी बहुत बड़ा सेगमेंट पूछा जाने वाला है, साइंस को कवर कर लें। इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स, ये इतने ज्यादा बड़ी पोर्शन नहीं है, मैथमेटिक्स को कवर कर लें। पूरे सिलेबस के पीछे आपको नहीं भागना है, अब वो टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर सको। जब आप नौकरी वाली परीक्षा की एग्जाम दोगे तब सिलेबस की बात करेंगे। अभी तो आपको केवल सीटी पास करना है, और पास करने के लिए आपको केवल परीक्षा का 40% सिलेबस ढंग से आना चाहिए। यदि आप करना चाहते हो तो आप 60%, लगभग 60% सिलेबस अपनी पूर्ण रूप से कमांड कर लें, और जब 60% सिलेबस हो जाएगा तो 40% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग किसी भी एग्जाम में लगभग 30% सिलेबस तो ऐसा पूछा जाता है जो एकदम नॉर्मल होता है। आपको केवल 10% पर काम करना है। 10% पर काम करने के लिए आप एक बेहतर योजना बनाएं, पढ़ने में रेगुलरिटी करें। पढ़ने में दोस्तों आपको टाइम बढ़ाना होगा, निश्चित बात है ये, क्योंकि समय बहुत कम है। 1 डेढ़ 2 महीने कोई ज्यादा समय नहीं होता। समय कैसे निकलता है ये आपको खुद को पता चल जाएगा जब आप ढंग से तैयारी करते हो। एक एक दिन के लिए आप जूझने लग जाओगे ना, तब पता चलेगा एक एक दिन की कीमत। तो दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं है, आप एक ढंग से स्ट्रेटेजी बनाएं और उसी स्ट्रेटेजी को ढंग से पालन करें। लिमिटेड टाइम में कैसे पढ़ सकते हैं मैंने आपको बताया है। राजस्थान जीके वाला पोर्शन है, साइंस वाला पोर्शन है, मैथ वाला है, या ये पोर्शन दोस्तों आप लैंग्वेज वाला। यदि मैं बात करूं दोस्तों लैंग्वेज वाला पोर्शन, आप हिंदी वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत कंप्यूटर देख सकते हैं। ये जो छोटे छोटे से सब्जेक्ट हैं, क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट छोटे। एक ये जो जीके वाला, इंडियन जीके वाले क्वेश्चन पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ज्यादा नहीं समेटना है, पूरे सिलेबस को आपको नहीं समेटना है। आपको केवल इतना पढ़ना है जो मैंने आपको बताया, केवल 60% पर काम करना है। अब जो आपको ज्यादा सरल लगे, सिलेबस में से जो पोर्शन आपको ज्यादा सरल लगे, आप 60% को कवर कर लो, और बाकी दोस्तों आपको कतई दिक्कत नहीं होने वाली। ज्यादा हाइतोबा नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, तो आपके पॉजिटिव फेवर वाली बात है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, आपके सामने जुड़ना जरूरी था, तो मैं जुड़ा। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस पर आप, पहली बात तो यदि कंटेंट अच्छा लगा है, क्योंकि सबके लिए वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर काम का है सबके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वीडियो को, जिससे आपको ही नहीं आपके साथियों को भी इसका लाभ मिले। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस लेकर मैं आता हूं, तो आपको निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।